इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1760 से। वहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसका पूरा परिवार शिप के जरिए अपना लिवरपूल शहर को छोड़कर किसी नए शहर, नई दुनिया की तलाश में निकलते हैं। और कुछ ही दिनों में ये लोग एक पोर्ट तक पहुंच जाते हैं और वहाँ ये अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं और इस शहर में वो अपना बहुत बड़ा मेंशन बनवाते हैं और उस मेंशन का नाम रखा जाता है कॉलिनवुड मेंशन। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल गुजर चुके होते हैं और अब वो लड़का बर्नबास बड़ा भी हो चुका होता है। उसके ही घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की लड़की उसे पसंद करती है और उसकी चाहत होती है कि बर्नबास सबके सामने उसे एक्सेप्ट करे, लेकिन वो उसे मना कर देता है और इसी बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन एंजेलिक कोई मामूली लड़की नहीं होती, वो एक चुड़ैल होती है जो अपने काले जादू की वजह से उसके माता पिता को मार देती है। साथ ही वो उसे श्राप देती है कि तुम जिससे भी प्यार करोगे वो मर जाएगा। और अब वो समझ चुका होता है कि उसके माता पिता की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि एंजेलिक ने ही उसे अपने काले जादू से मारा है और वो भी अब काले जादू की किताबों को पढ़ने में लग जाता है। बर्नबास वहीं एक जोसेट नाम की लड़की से प्यार करता है और वो उसकी होने वाली पत्नी होती है। लेकिन जब इसकी खबर चुड़ैल एंजेलिक को लगती है तो वो गुस्से और नफरत से भर जाती है और अपना काला जादू शुरू कर देती है। यहाँ जोसेट एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने जा रही होती है और जब बर्नबास को पता चलता है तो वो भागता हुआ उसी पहाड़ी पर जाता है और अब वो भी जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी पहाड़ी से कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन में गिरता, एंजेलिक उसे वैम्पायर में बदल देती है, इसलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो नहीं मरता। इसके बाद वो वापस अपने मेंशन में जाता है और एंजेलिक बहुत से गाँव वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और सबसे कहती है कि बर्नबास कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इसलिए गांव वाले उसे एक चेन में बांधकर ताबूत में बंद कर देते हैं और उस ताबूत को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और इसी तरह लगभग 200 साल बीत चुके होते हैं। और तब समय आता है सन 1972 का, जहां हम एक विक्टोरिया नाम की लड़की को देखते हैं और विक्टोरिया दिखने में बिल्कुल बर्नबास की मंगेतर जोसेट जैसी होती है। दरअसल विक्टोरिया कॉलिनवुड किसी जॉब के सिलसिले में आती है। वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है और वो भी कॉलिन फैमिली से ही बिलोंग करती है और उसी ने विक्टोरिया को यहाँ अपने भाई के बेटे की देखभाल करने के लिए बुलाया होता है। दरअसल उसके भाई के बेटे की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मॉम की आत्मा आज भी उससे मिलने आती है। इसके बाद विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि आखिर डेविड की मॉम की डेथ हुई कैसे। एलिजाबेथ उसे बताती है कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। और जब शाम को वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक डॉक्टर भी आती है जिसे डेविड के लिए ही बुलाया गया होता है, क्योंकि वो बार बार कह रहा होता है कि वो अपनी मॉम की आत्मा को देख सकता है। तभी विक्टोरिया देखती है कि सामने सफेद चादर ओढ़े कोई खड़ा है, लेकिन विक्टोरिया इस बात से जरा भी नहीं डरती। अगले ही पल वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। और डिनर करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। तभी विक्टोरिया देखती है कि डेविड फिर से चादर ओढ़कर उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो चादर हटाती है तो उसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेट होती है, जिसने आज से तकरीबन 200 साल पहले पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वो विक्टोरिया से कहती है कि वो वापस आ रही है। इसके बाद हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कहीं खुदाई करने में लगे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक ताबूत मिलता है और ये वही बर्नबास का ताबूत होता है जिसे गांव वालों ने जमीन के नीचे दफनाया था। और जैसे ही वो ताबूत को खोलते हैं तो बर्नबास आजाद हो जाता है और 200 साल बाद आज भी वो जिंदा होता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर था और कई लोगों की खून से अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से वो निकल जाता है। और इसके बाद जब वो कॉलिनवुड मेंशन पहुंचता है तो वहाँ उसके घर का नौकर मिलता है, लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है और वो अपने गुलाम से पूछता है कि क्या आज भी यहाँ कॉलिन फैमिली के वंशज रहते हैं, और वो कहता है हाँ। और वहाँ आकर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके भाई के बेटे को देखता है, लेकिन उसे देखकर बच्चों को लगता है कि ये कोई पागल है। बर्नबास उनसे कहता है कि वो फोटो में जो इंसान है मैं वही हूँ और इस फोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों तक इसी पोज में खड़ा था। तभी वहाँ एलिजाबेथ आती है और वो उसे कोई बहरूपिया समझती है, लेकिन बर्नबास उससे कहता है कि जल्द ही तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। और इसके बाद वो एलिजाबेथ को अपने साथ एक तहखाने में ले जाता है जहाँ पर कॉलिन फैमिली का खजाना होता है। और अब एलिजाबेथ को भी यकीन हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि बर्नबास ही है, लेकिन वो उसे बताता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर हूँ। लेकिन वो वादा करता है कि वो कॉलिन फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसके बाद हम डिनर टेबल पर बर्नबास को कॉलिन फैमिली के साथ देखते हैं। एलिजाबेथ उनसे कहती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और वहाँ उसे मालूम चलता है कि उनका खानदानी फिशिंग का बिजनेस भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और कुछ देर बाद वहाँ विक्टोरिया आती है और
उसे देखकर बरनबास हैरान हो जाता है क्योंकि वो दिखने में हूबहू जॉसेट की तरह ही होती है। वो खड़ा होकर उसे जॉसेट कहता है, लेकिन वो उसके पास आकर कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एंजेलिक होता है और ये वही चुड़ैल होती है जिसने आज से 200 साल पहले बरनबास को वैम्पायर बनाया था। वो आज भी जिंदा होती है और उसी ने उनके खानदानी बिजनेस को बर्बाद किया था। तभी उसे खबर लगती है कि एक रात पहले कुछ लोगों को एक ताबूत मिला जिसने एक झटके में ही बहुत से लोगों का काम तमाम कर दिया। और जब वो वहाँ जाती है तो वो समझ जाती है कि बरनबास अब आजाद हो चुका है और वो सीधा कॉलिनवुड मेंशन जाती है जहाँ उसकी मुलाकात बरनबास से होती है। वहाँ वो उससे कहता है कि तुमने हमारे पूरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन वो कहती है कि अब वो बिजनेस मेरा है और इतना कहते ही वो यहाँ से चली जाती है। और अब बरनबास कुछ भी करके अपने खानदान के रुतबे को वापस लाना चाहता है और सबसे पहले वो कॉलिनवुड की हालत ठीक करता है और साथ ही वो शहर में फिश के बिजनेस करने वाले बड़े व्यापारियों से मिलता है और उन्हें अपनी शक्तियों से वो अपने वश में कर लेता है और वो उसके साथ काम करने के लिए फौरन मान जाते हैं और वो एक बार फिर से अपने खानदान के बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो वहाँ मौजूद डॉक्टर को बरनबास पर शक होता है, इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है और अब वो ये भी जान जाती है कि बरनबास एक वैम्पायर है। वो एलिजाबेथ से इस बारे में बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो घर पर रहने वाले किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ बरनबास धीरे धीरे विक्टोरिया से प्यार करने लगता है क्योंकि वो दिखने में जॉसेट जैसी ही होती है और वो उसे इम्प्रेस भी करना चाहता है, लेकिन उसका जमाना तो कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। इसलिए वो एलिजाबेथ की बेटी के पास हेल्प लेने जाता है। वो बरनबास से कहती है कि तुम्हें नौजवानों के साथ बात करनी चाहिए और बरनबास ऐसा ही करता है, लेकिन वो उनसे बात करने के बाद उन सभी को मारकर उनका खून पी लेता है। और जब वो घर आता है तो डॉक्टर उससे कहती है कि मैं अब तैयार हूँ, क्योंकि उसने बरनबास से वादा किया होता है कि मैं तुम्हारे शरीर से वैम्पायर का खून निकालकर तुम्हें एक इंसान बना दूंगी। और यहाँ धीरे धीरे बरनबास और विक्टोरिया के बीच की दूरियां भी कम होने लगती हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और उसी शाम वो एंजेलिक के घर जाता है, लेकिन वो चुड़ैल आज भी उसे पसंद करती थी। वहाँ वो उसके करीब आने की कोशिश करती है और बरनबास भी उसे मना नहीं करता और वो दोनों ही वहाँ फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। लेकिन इसके बाद बरनबास एक बार फिर से उसके प्यार को ठुकरा देता है और कुछ दिनों बाद बरनबास अपने मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और उस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए होते हैं और विक्टोरिया उसे बताती है कि मुझे बचपन से ही आत्माएं दिखती हैं और एक आत्मा ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि जॉसेट की ही थी। और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी एंजेलिक बिना बुलाए ही इस पार्टी में आ जाती है और वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और इस बात से उसे बेहद गुस्सा आता है। तभी बरनबास डॉक्टर के कमरे में जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर उसका ही खून अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रही थी, यानी वो खुद को ही वैम्पायर बनाकर अमर होना चाहती थी और उसने बरनबास को धोखा दिया था। वो उसे कभी इंसान बना ही नहीं सकती थी। बरनबास को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारकर समंदर में फेंक देता है। तभी बरनबास को पता चलता है कि एलिजाबेथ का भाई पैसों का बहुत बड़ा लालची है और वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें अपने बेटे डेविड का ख्याल रखना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम कुछ पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। और रोजर फैसला करता है कि वो कुछ पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और इसके बाद वो अपने बेटे डेविड को यहीं छोड़ देता है। डेविड अपने पिता को जाते देखकर बहुत दुखी होता है और बरनबास और एलिजाबेथ भी वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन तभी उसके शरीर पर धूप पड़ती है और उसका शरीर जलने लगता है। लेकिन डेविड ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी विक्टोरिया को भी बरनबास की हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। अब बरनबास उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया पीछे हट जाती है और उसे इस बात का बहुत दुख होता है। और इसके बाद वो एंजेलिक के पास जाता है जिसके श्राप से ही वो वैम्पायर बना था और वो उसे कहता है कि तुम अपना श्राप वापस ले लो। इस पर एंजेलिक उसे ऑफर करती है कि हमें साथ मिलकर बिजनेस करना चाहिए और हम दोनों ही अमर रहकर एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। लेकिन बरनबास एंजेलिक से प्यार नहीं करता था और वो उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है और वो धीरे धीरे वहाँ गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने डॉक्टर को मौत के घाट उतारा है। और उनमें बहस होने पर वो एक बार फिर से बरनबास को कैद करके ताबूत में डाल देती है और उसकी नई नई कंपनी को भी वो ब्लास्ट से उड़वा देती है। इसके बाद बरनबास के ताबूत को घने जंगल में एक घर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है और जब वो चुड़ैल यहाँ से चली जाती है तो डेविड वहाँ पहुँच जाता है और वो ताबूत को खोलकर बरनबास को आजाद कर देता
देता है और वो उसे कहता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा आज भी दिखाई देती है और वही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। यहाँ एंजेलिक उस रिकॉर्डिंग को जिसमें बर्नबस ने कहा होता है कि उसी ने डॉक्टर को मारा है, वो पूरे शहर और पुलिस को भी सुना देती है। इसके बाद पूरे शहर के लोग और पुलिस बर्नबस के मेंशन में आते हैं। तभी एंजेलिक देखती है कि बर्नबस भी अपने परिवार के साथ खड़ा है और इसके बाद वो एंजेलिक के करीब आकर अपने दांतों से उसका खून पीने की कोशिश करता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एक वैम्पायर है। लेकिन यहाँ एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता, जिससे लोग समझ जाते हैं कि ये भी कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद बर्नबस सबको बताता है कि ये एक चुड़ैल है और इसके बाद उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है और एलिजाबेथ की जो बेटी होती है वो भी एक वेयरवॉल्फ होती है और वो भी एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन एंजेलिक इन दोनों से ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो उन्हें आसानी से हरा देती है। अब इसके बाद उसके सामने डेविड आता है, लेकिन वो डेविड से कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और डेविड कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाऊं, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देगी। और तभी वहाँ डेविड की मॉम की आत्मा आती है और वो एंजेलिक को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो एक बहुत बड़े झूमर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और वो इतनी बुरी तरह जख्मी होती है कि वो समझ चुकी होती है कि अब वो नहीं बच पाएगी। दरअसल डेविड की मॉम को भी उसी ने मारा था, लेकिन जब वो मरने वाली होती है तब वो अपना दिल निकाल कर बर्नबस को देती है, क्योंकि एक जमाने में वो भी बर्नबस से सच्ची मोहब्बत करती थी। और इसके बाद वो मर जाती है और तभी बर्नबस को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ जा रही है जहाँ से कूदकर जोसेफ ने 200 साल पहले अपनी जान दी थी, क्योंकि बर्नबस पर श्राप होता है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो मर जाएगा। वो वहीं पहुंच जाता है जहां विक्टोरिया कूदने वाली होती है, लेकिन बर्नबस उसे रोक लेता है और विक्टोरिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह ही वैम्पायर बनकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बर्नबस उसे मना कर देता है और ये सुनकर विक्टोरिया वहाँ से कूद जाती है और उसके पीछे ही बर्नबस भी कूद जाता है और वो हवा में ही विक्टोरिया को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वो जमीन तक पहुँचती, बर्नबस उसकी गर्दन पर काट कर उसे भी वैम्पायर बना देता है, यानी अब वो सदियों तक एक साथ जिंदा रह पाएंगे। यहाँ पानी के अंदर हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल चुकी होती है, यानी वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। बर्नबस को यहाँ लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसे ये खबर नहीं होती कि नई मुसीबत समंदर के अंदर जन्म ले चुकी है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।